वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची वालों के लिए खुशखबरी, सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। मनसूबा शहर क़ायद के बासियों की बुनियादी ज़रूरत करार। थार कोल ट्रांसपोर्ट के लिए नए रेलवे मनसूबे के खदोखाल बयान कर दिए। कैंप स्टेशन की अपग्रेडेशन के बाद इफ्तिताही तकरीब में हनीफ अब्बासी को रेलवे के बोसीदा निज़ाम को जदीद बनाने का क्रेडिट दे दिया। पहली विफाक़ी आईनी अदालत में मुकदमात की बाकायदा समात का आगाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समात। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान बड़ीच और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। FCC के जजेस की तादाद 7 हो गई। सैंतालीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त की समात। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समात से मुआसरत कर ली। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंध हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर और नोटिफाई की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया। दरख्वास्त का मतन ऑपोजिशन इत्तेहाद का कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के आगाज का फैसला। महमूद खान अचकजई कहते हैं कि हुकूमत को घर ना भेजा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हकीकी मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक हो, ख़त्म हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MKM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। मुजव्वज़ा बल्दियाती तरमीम पर MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्तक़बाल ने जल्द बल्दियाती इदारों से मुतालिक आईनी तरमीम आने का दावा कर दिया। जो लोग चाहते हैं कि मुल्क में नए सूबे ना बने वो MKM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत करें। अगर तरमीम ना की गई तो सूबे भी बनेंगे और 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। वफाकी वज़ीर सेहत ने खबरदार कर दिया। इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को सख्त जवाब। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश करार। मुत्तहिदा की सियासत खत्म हो चुकी, ख्वाहिश है कि MKM मुस्बत सियासत करे। सिंध के सीनियर वजीर की वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन करार देती। बांग्लादेश की भारत नवाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को तलबा के कत्लेआम पर सजाए मौत का हुक्म। ढाका में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल ने खातून रहनुमा को इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब और 1400 मुजाहिरीन के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। एक और केस में उम्र कैद की सजा। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को सजाए मौत सुना दी गई। अदालती फैसला सुनते ही जाम हक़ अफराद के वरसा फरते जज्बात से रो पड़े। अदालत में तालियों की गूंज। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट। ढाका में चप्पे चप्पे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। जलाओ घिराव करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा की फौरी हवालगी का मुतालबा। दोनों ममालिक के दरमियान तहवील मुजरिमीन का मुआहिदा मौजूद। नई दिल्ली का इंसानियत के मुजरिमान को सियासी पनाह देना इंसाफ की तौहीन है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का पैगाम। शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ ट्रायल को एक ढोंग और अदालत को कैंगरू कोर्ट करार दिया। वो मानती हैं कि एहतजाज के दौरान बेगुनाह जानें ज़ाया हुई लेकिन गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वज़ाहतें। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट पड़े। बहस के दौरान चौधरी अनवारुल हक साथियों समेत ऐवान से वॉकआउट कर गए। नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। जय खान में
सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, खारजी सरगना समेत 10 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मारे गए 4 फौजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से भारी मकदार में बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा बरामद। खारजी आलिम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट, बनू जेल और आर्मी पोस्ट पर हमले में मुलव्विस रहा, सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। सरा सवलत कार्य का व तश्कील हिस्सा यमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ाई जाए लकपो मरा डाशे चशो तातुर एक से पुलिस स्टेशन बने माटे कड़ाई जाए। फितनाल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगलाती और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मजहब के नाम पर नौजवानों की जहनसाजी की जाती है। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनाल ख्वारिज से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। नौजवान से खारजियों और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। फोर्सेस के लिए शहदा पैकेज के मुआवजे में 233% तक इजाफा। नए मुआवजा पैकेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कम अज कम मुआवजा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का वादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मॉस्को पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम का सरबराही इजलास आज भी जारी रहेगा। Growth number you take, if you have that kind of growth, is not sustainable. The second one is around learning poverty, and it's essentially girls out of school. That's 50% of our productive workforce in Pakistan. And both of us are these things are very, very serious matters. वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न करार दे दी। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म दे रही है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना है। आबादी और मईशत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल से खाली ऐवान वाला की नशिस्त पर इंतखाब 9 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। शेड्यूल जारी करने की तैयारी शुरू। इलेक्शन 120 दिन में न करवाना आइन के खिलाफ वर्जी करार। वफाकी हुकूमत के अदम ताउन पर तशवीश का इजहार। सरकारी हज स्कीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत में 3 रोज की तौसी। 19 नवंबर तक रकम जमा न करवाने पर दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सानह में मरने वाले 3 नामालूम अफराद की शनाख्त असद, फैसल और रिजवान के नाम से हो गई। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार खातून टीचर जाम बहक, दूसरी जख्मी हो गई। सुपर हाईवे पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। खारिया में GT रोड पर मुसाफिर वैन की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। पंजाब से कम उम्री में लापता होने वाली 2 लड़कियां आई थी शेल्टर होम। कराची ने वालिदैन के हवाले कर दी। बरसों बाद बच्चियों के मिल जाने पर वालिदैन खुशी से निहाल। लोअर दीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अगवा होने वाले बच्ची को हिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। करप्शन केस में लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम रावलपिंडी में पुलिस की हिरासत से फरार। मुकदमा दर्ज। ASI समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद।
रहीम यार खान में अगवा बराए तावान का शिकार 4 अफराद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुखबियों को जंजीरों में जकड़ा देखा जा सकता है। डाकुओं का मुखबियों की बाजियाबी के लिए 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। डाकुओं ने खोजी टीम को चोरी का पता लगाने का बहाना करके बुलाया था। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुताबिक ठेलों, पत्थरों और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी चिंची रिक्शों के रूट्स का 3 हफ्तों में जायजा लेगी। सरकारी वकील ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का नफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा मियाद समाप्त होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपए 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। दुबई एयर शो आज से शुरू होगा। मगरिब और अमेरिका के लिए चैलेंज बनती चीनी टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़ी निगाह बन गए। पाक फ़ज़ाइया के मुजाहिदे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करेंगे। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए एक खतरा करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तलाफात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। Country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। वाज़ेह कर दिया कि ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा, रिपब्लिकन सेनेटर्स रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों से मुतालिक नए कानून पर काम कर रहे हैं। गजा में बैनुल-अक़वामी अमन फौज की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। रूस की जानिब से करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। हमास ने गैर मुल्की फौज की तैनाती के मंसूबे की मुखालफत कर दी। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर से रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तरे इमदाद के मुंतज़िर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पनाह गुज़ीनों के हज़ारों खैमे डूब गए। यूक्रेन का बुखारा असद में रूस की बड़ी बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल से हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ये रूसी बंदरगाह पर सबसे बड़ा हमला है। बरतानिया में तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वजारत दाखिला शबाना महमूद तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगी। सऊदी अरब में भारतीय ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 42 अफराद झुलसकर जाम बहक। एक मुसाफिर मुअज्जज़ाना तौर पर महफूज रहा। कांगो में पुल टूटने से 32 अफराद हलाक। मुकामी हुकाम के मुताबिक मजीद 20 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा। रावलपिंडी में सह मुल्की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़्म।
एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तानी बल्लेबाज मुआज सदाकत के चर्चे। भारत के खिलाफ 7 छक्के और 4 चौके लगाकर हीरो बन गए। टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नॉर्वे ने इटली को 4-1 से हरा दिया। इटली के फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में रसाई खतरे में पड़ गई। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर आर्मीनिया को 9-1 से हराकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली। मस्कत में स्नूकर वर्ल्ड कप का टाकरा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, असद इकबाल और मोहम्मद हसनैन ने अगले मरहले में क्वालिफाई कर लिया। और लाहौर में आज़ाद की शायरी से भरपूर रंगारंग तकरीब का एहतमाम। नौआमूज़ कथक रक़ासाओं ने खूबसूरत परफॉर्मेंस से समा बांधा। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके।